नमस्कार दोस्तों, विपज्ञा में आपका स्वागत है। तो आज हम इस प्लांट की बात करते हैं। ये बहुत सुंदर प्लांट है और इसका जो अगर नाम की बात करूं तो इसका नाम रुद्राक्ष का ये प्लांट है। सावन का महीना है और भोलेनाथ का इससे कितना गहरा नाता है ये तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि हमेशा भोलेनाथ रुद्राक्ष की माला पहने हुए होते हैं। तो भोलेनाथ को ये बहुत प्रिय प्लांट है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए, इसको अगर गमले की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये मेरा गमला बिल्कुल छोटा है और इसमें ये लगा हुआ है। ऊपर से मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये बहुत छोटा गमला है, मिट्टी का गमला है और इसमें ये कुल 10 इंच का गमला है। तो इसी में मेरे ये प्लांट हो रखा है। और इसकी ये देखिए नीचे से इस तरीके से रूट्स आ रही ऊपर को, बहुत सुंदर दिख रही है। उसके बाद ये देखिए, इसमें जो है, इसमें जैसे कि इसकी ये जैसे ये पत्ते हैं तो इसको आप हटा दें। ये पत्ते ख़राब है, लेकिन हमारे जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सब खा जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे स्वस्थ पत्ते हैं उनके लिए हम इसका जो खाना है वो हमें इस प्लांट को मिल जाता है। इस तरीके से जो भी है इस तरीके के पत्ते हो जाते हैं, उसको आप तुरंत हटा दें। अब बात करते हैं, ये देखिए इसके फल की। ये देखिए बहुत सुंदर है, पहली बार ये आया है, क्योंकि ये मेरा जो प्लांट है ये 2 साल का प्लांट है। पिछले साल जब मैं लेके आई थी तो उसमें ये बहुत छोटा था, आप समझ लीजिए जितनी एक टेनी है उतना ही था ये। उसके बाद उसमें फ्लावर्स हुए, इसकी भी मैंने वीडियो आपको डाली थी। जो इसके जो फूल थे बहुत सुंदर थे, बिल्कुल वाइट कलर के इसके फूल थे, और उसके अंदर से छोटा सा जैसे रुद्राक्ष की जो आकृति होती है वो मुझे दिखी थी। उसके बाद रुद्राक्ष नहीं आया, छोटा प्लांट है, आता नहीं आता भगवान मालिक, लेकिन हाँ देखने में सुंदर है। जो इसके फूल होते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके, बहुत प्यारे। और फूलों के बाद जब ये फूल ख़त्म हो गए थे गर्मियों में, इसमें जो फ्लावरिंग हुई थी वो हुई थी इसमें मई में, अप्रैल मई में। और उसके बाद ये देख सकते हैं इसमें ये क्या है, बीज है। आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँ, मैं पहली बार में भी देख रही, बीज है या रुद्राक्ष है, मैं कह नहीं सकती क्या चीज़ है ये। लेकिन जो ये इस तरीके की लटकी हुई है, अगर आपके पास किसी के पास भी ये प्लांट है इस तरीके का, अगर बीज है या रुद्राक्ष आया है तो ज़रूर मेरे आप कमेंट में बताएं, मुझे भी दिखाएं। मुझे खुशी होगी कि हाँ यार वही चीज़ आ रही है। अगर नहीं है तो जो अब इसके बाद पकेगा या क्या होता है तो आपके साथ मैं इसको फिर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है वो, देखने में बहुत प्यारा है, बिल्कुल हटके हैं। जो हमारे दूसरे जो प्लांट होते हैं उससे बिल्कुल हटके हैं, और जो फूल होता है उससे भी बिल्कुल हटके हैं। दूसरा, रुद्राक्ष का प्लांट है, शुभ होता है, घर में बहुत अच्छा होता है। आप और हमेशा एक इसकी दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ये कहीं जंगल में है या बाहर, ये बहुत बड़ा पेड़ जाता है और हिमालय में ज़्यादातर होता है, तो अगर हो सके तो इसको जितना हो सकते हैं, जैसे हम घर में लगाते हैं तो उसको हमेशा पूरब दिशा में लगाएं। पूरब दिशा एक ऐसी दिशा होती है जिसमें कि प्लांट, जैसे हम तुलसा जी पूरब दिशा में लगाते हैं। कुछ भी जो हमारे शुभ प्लांट है, जैसे हरसिंगार हो गया, तुलसा जी हो गई, आंवला हो गया, तो कोशिश करते हैं कि ये हमेशा पूरब दिशा में हो। तो इसी तरीके से इस प्लांट को भी आप अगर पूरब दिशा में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इसमें सब जगह इस तरीके से लटके हुए हैं और इतने सुंदर ये लग रहे हैं देखने में कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूसरा, इसको छोटा कैसे रखनी, तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, आप देख सकते हैं इतना ही है, ये 2 साल का हो गया, इतना है। और छोटे से मेरे गमले में जब ये गमला टूटेगा या तोड़ेगा तभी मैं इसको दूसरे में शिफ्ट करूँगी, तब तक नहीं। अदरवाइज़ ये जो हमारा मिट्टी का गमला होता है बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। उसके बाद आप इसको छोटा कैसे रख सकते हैं, जैसे कि इसकी ये जो ऊपर टुक आ रही है तो बिल्कुल आपको कट करनी है। ये देखिए ऐसे हटानी है। ये देखिए अब इसको मैंने ऊपर से हटा दिया है, इसका भी मैंने हटा रखा है। ये देखिए अगर आप इस तरीके से, ये देखिए ऊपर के टुका हटा देंगे तो ये फिर
उसमें साइड से इसमें ब्रांच आएगी, ऊंचा नहीं जाएगा, साइड से ब्रांच आएगी तो ये बिल्कुल नीचे छोटा रहेगा। अगर हम इसकी ब्रांच नहीं हटाएंगे, ये इस तरीके की नहीं हटाएंगे तो ये फिर लंबा हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये टहनियाँ जा रही थी तो ये मैंने हटा दी है। ये देखिए इसको नहीं हटाएंगे तो ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तो ऊंचा तो सही नहीं लगेगा, रहेगा भी नहीं गमले में, और गमला हमारा बहुत जल्दी टूट जाएगा। जैसे 2 साल हो गए तो मैंने अब इसको छेड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दी होता है तो आप थोड़ा ये कर सकते हैं, इसको उठाएं और इसकी रूट से जब वो करूँगी मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज तो मैं इसी खासियत के बारे में बता रही थी कि अगर आपके पास कहीं है या आपके किसी के पास है, इसमें कैसा आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस टाइप की अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ कुछ नए जानकारी के साथ, नए आइडिया के साथ। नमस्कार। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना सुंदर है, तो आज मैं इसी की जानकारी दूंगी। ये बहुत सुंदर प्लांट है और इसका जो अगर नाम की बात करूं तो इसका नाम रुद्राक्ष का ये प्लांट है। सावन का महीना है और भोलेनाथ का इससे कितना गहरा नाता है ये तो आप जान ही सकते हैं, क्योंकि हमेशा भोलेनाथ रुद्राक्ष की माला पहने हुए होते हैं। तो भोलेनाथ को ये बहुत प्रिय प्लांट है। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए इसको अगर गमले की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये मेरा गमला बिल्कुल छोटा है और इसमें ये लगा हुआ है। ऊपर से मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये बहुत छोटा गमला है, मिट्टी का गमला है और इसमें ये कुल 10 इंच का गमला है। तो इसी में मेरे ये प्लांट हो रखा है। और इसकी ये देखिए नीचे से इस तरीके से रूट्स आ रही ऊपर को, बहुत सुंदर दिख रही है। उसके बाद ये देखिए इसमें जो है, इसमें जैसे कि इसकी ये जैसे ये पत्ते हैं तो इसको आप हटा दें। ये पत्ते ख़राब है लेकिन हमारे जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सब खा जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे स्वस्थ पत्ते हैं उनके लिए हम इसका जो खाना है वो हमें इस प्लांट को मिल जाता है। इस तरीके से जो भी है इस तरीके के पत्ते हो जाते हैं उसको आप तुरंत हटा दें। अब बात करते हैं ये देखिए इसके फल की। ये देखिए बहुत सुंदर है, पहली बार ये आया है क्योंकि ये मेरा जो प्लांट है ये 2 साल का प्लांट है। पिछले साल जब मैं लेके आई थी तो उसमें ये बहुत छोटा था, आप समझ लीजिए जितनी एक टहनी है उतना ही था ये। उसके बाद उसमें फ्लावर्स हुए, इसकी भी मैंने वीडियो आपको डाली थी। जो इसके जो फूल थे बहुत सुंदर थे, बिल्कुल वाइट कलर के इसके फूल थे और उसके अंदर से छोटा सा जैसे रुद्राक्ष की जो आकृति होती है वो मुझे दिखी थी। उसके बाद रुद्राक्ष नहीं आया, छोटा प्लांट है, आता नहीं आता भगवान मालिक, लेकिन हाँ देखने में सुंदर है। जो इसके फूल होते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके, बहुत प्यारे। और फूलों के बाद जब ये फूल ख़त्म हो गए थे गर्मियों में, इसमें जो फ्लावरिंग हुई थी वो हुई थी इसमें मई में, अप्रैल मई में। और उसके बाद ये देख सकते हैं इसमें ये क्या है, बीज है। आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँ, मैं पहली बार में भी देख रही बीज है या रुद्राक्ष है, मैं कह नहीं सकती क्या चीज़ है ये। लेकिन जो ये इस तरीके की लटकी हुई है, अगर आपके पास किसी के पास भी ये प्लांट है इस तरीके का, अगर बीज है या रुद्राक्ष आया है तो ज़रूर मेरे आप कमेंट में बताएं, मुझे भी दिखाएं, मुझे खुशी होगी कि हाँ यार वही चीज़ आ रही है। अगर नहीं है तो जो अब इसके बाद पकेगा या क्या होता है तो आपके साथ मैं इसको फिर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है वो देखने में, बहुत प्यारा है, बिल्कुल हटके हैं जो हमारे दूसरे जो प्लांट होते हैं उससे बिल्कुल हटके हैं, और जो फूल होता है उससे भी बिल्कुल हटके हैं। दूसरा रुद्राक्ष का प्लांट है, शुभ होता है, घर में बहुत अच्छा होता है। आप और हमेशा एक इसकी दिशा का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ये कहीं जंगल में है या बाहर, ये बहुत बड़ा पेड़ जाता है और हिमालय में ज़्यादातर होता है, तो अगर हो सके तो इसको जितना हो सकते हैं, जैसे हम घर में लगाते हैं तो उसको हमेशा पूरब दिशा में लगाएं। पूरब दिशा एक ऐसी दिशा होती है जिसमें कि प्लांट, जैसे हम तुलसा जी पूरब दिशा में लगाते हैं। कुछ भी जो हमारे शुभ प्लांट है, जैसे हर सिंगार हो गया, तुलसा जी हो गई,
आंवला हो गया, तो कोशिश करते हैं कि ये हमेशा पूर्व दिशा में हो। तो इसी तरीके से इस प्लांट को भी आप अगर पूर्व दिशा में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, इसमें सब जगह इस तरीके से लटके हुए हैं और इतने सुंदर ये लग रहे हैं देखने में कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। दूसरा, इसको छोटा कैसे रखनी, तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, आप देख सकते हैं इतना ही है, ये 2 साल का हो गया, इतना है। और छोटे से मेरे गमले में जब ये गमला टूटेगा या तोड़ेगा तभी मैं इसको दूसरे में शिफ्ट करूँगी, तब तक नहीं। अदरवाइज़ ये जो हमारा मिट्टी का गमला होता है वो बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। उसके बाद आप इसको छोटा कैसे रख सकते हैं, जैसे कि इसकी ये जो ऊपर टुक आ रही है तो बिल्कुल आपको कट करनी है। ये देखिए ऐसे हटानी है। ये देखिए, अब इसको मैंने ऊपर से हटा दिया है, इसका भी मैंने हटा रखा है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से ये देखिए ऊपर की टुका हटा देंगे तो ये फिर उसमें साइड से इसमें ब्रांच आएगी, ऊंचा नहीं जाएगा, साइड से ब्रांच आएगी तो ये बिल्कुल नीचे छोटा रहेगा। अगर हम इसकी ब्रांच नहीं हटाएंगे, ये इस तरीके की नहीं हटाएंगे तो ये फिर लंबा हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये टहनियाँ जा रही थी तो ये मैंने हटा दी है। ये देखिए, इसको नहीं हटाएंगे तो ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तो ऊंचा तो सही नहीं लगेगा, रहेगा भी नहीं गमले में और गमला हमारा बहुत जल्दी टूट जाएगा। जैसे 2 साल हो गए तो मैंने अब इसको छेड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दी होता है तो आप थोड़ा ये कर सकते हैं, इसको उठाएं और इसकी रूट से जब वो करूँगी मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज तो मैं इसकी इसी खासियत के बारे में बता रही थी कि अगर आपके पास कहीं है या आपके किसी के पास है, इसमें कैसा आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस टाइप की अगर मैं वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ कुछ नए जानकारी के साथ, नए आइडिया के साथ। नमस्कार।